नमस्कार, मैं हूँ अगम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में फ़ीस के बारे में। कितनी फ़ीस पड़ती है, शिक्षण शुल्क कितनी पड़ती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय एकमात्र ऐसी संस्था है जो बच्चों को वहीं पर रोक कर अर्थात आवासीय रूप में पढ़ाती है। बच्चे वहीं रुकते हैं, 6 से 12 तक पढ़ाई करते हैं। फ़ीस का जो मैटर है, वो हम आज समझते हैं क्या होता है। आज हम बात करेंगे जेएनवी में कितनी फ़ीस पड़ती है, फ़ीस के बारे में। सबसे पहले मैं जानते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी फीस पड़ती है। पहले हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं। हमारी जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है जनरल। दूसरी कैटेगरी है जो हमारी होती है वो है ओबीसी। तीसरी कैटेगरी जो हमारी है वो है एससी। एक और कैटेगरी को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, वो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, दिव्यांग, हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करते हैं। जनरल, यहाँ जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स कितनी कितनी फीस पड़ेगी। सेम वही बात यहाँ भी होती है, बॉयज़ और गर्ल्स की, और सेम वही बात यहाँ भी होती है। हम एक एक कैटेगरी के हिसाब से आपको ये बताएंगे किस कैटेगरी में कितनी होती है, सीटें कितनी होती हैं और कितनी फीस पड़ती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसकी फीस नहीं पड़ती है। फीस पड़ती है तो आवश्यक है कि किनकी किनकी नहीं पड़ती है जानना जरूरी है। जो जहाँ पे हम गोला लगा देंगे उनकी फीस नहीं पड़ती है। जो गर्ल्स होती हैं उनकी फीस नहीं पड़ती है। ये देखिए, अर्थात आप देख लीजिए, 1 2 3 4 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी और दिव्यांग। जो भी आपके दिव्यांग बच्चे फिजिकली हैंडीकैप, उनकी भी किसी तरह की कोई फीस नहीं पड़ती है गर्ल्स की, यानी ये जो गोले में है उनकी फीस नहीं पड़ती। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है बॉयज़ के बारे में, कि बॉयज़ में किसकी पड़ती है किसकी नहीं पड़ती है। एससी बॉयज़, इनकी फीस नहीं पड़ती। अब दो ये बचा, एक ये और एक ये। दिव्यांग तो एक अलग बात है, पढ़े या ना पढ़े उसके बारे में भी क्लियर जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। यहाँ फीस पड़ती है आपकी 600 रुपये प्रति मंथ, और सेम वही बात यहाँ भी है, 600 रुपीज़ पर मंथ। जनरल बॉयज़ और बैकवर्ड बॉयज़ की फीस पड़ती है। अब फीस रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, लेकिन उसकी कैटेगरी, उसका सिस्टम क्या है देखिए आप। यदि आप चाहते हैं कि हमारी फीस ना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक सर्टिफिकेट होता है बीपीएल कार्ड, अगर आप बीपीएल कार्ड लगा देते हैं, बीपीएल कार्ड, चाहे बैकवर्ड का बच्चा हो चाहे जनरल का बच्चा हो, अगर वो बीपीएल कार्ड लगा देता है तो उसकी फीस में उसको छूट दी जाएगी, अर्थात उसकी फीस नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, फीस किस क्लास से किस क्लास तक पड़ती है ये भी जानना जरूरी होता है। हम आपको बताते हैं कि फीस किस क्लास से किस क्लास तक पड़ती है आपकी। 6 to 8 किसी तरह की किसी की भी कोई फीस नहीं पड़ती है। 6 से 8 तक जो होता है वो पूरा फ्री होता है एजुकेशन। जो भी आपकी शैक्षणिक शुल्क होती है वो पूरी तरह से नील होती है, यानी कक्षा 6 से 8 तक आपको किसी तरह कोई शुल्क नहीं देनी है। किसी भी बच्चे को, बॉयज़ गर्ल्स हो, दिव्यांग हो, कोई बच्चा हो, किसी तरह की कोई फीस नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका बच्चा 9 में जाता है तो 9 से 12 तक आपको फीस देनी है, आपको 600 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, वो भी उनको जिनके ऊपर गोला नहीं लगा हुआ है। देख लीजिए आप, बॉयज़ बॉयज़ और यहाँ बॉयज़। एक चीज़ और जान लीजिए आप, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, यदि आपका बच्चा यदि आप गार्जियन हैं और आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपके बच्चे की जो फीस होगी वो होगी 1500 रुपये पर मंथ। सरकार ने इसका एक स्पेशल सिस्टम लगाया हुआ है, 1500 रुपये पर मंथ, यानी ये जो फीस होगी आपकी वो 1500 रुपये होगी। इसमें आपको किसी तरह कोई छूट नहीं मिलेगी। देना है मतलब देना है। आप चाहे ए कैटेगरी के हों कर्मचारी, बी कैटेगरी के हों, सी कैटेगरी के हों, डी कैटेगरी के हों, किसी भी कैटेगरी के कर्मचारी हों, आपको 1500 रुपये, आपका बच्चा नवोदय में जाता है तो आपको 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से फीस पे करनी पड़ेगी। ये जो हमारा पूरा प्रोसीजर है आप उसको ध्यान से देख लीजिए आप,
कि बॉयज़ की ही फीस पड़ती है, गर्ल्स को बाहर रखा जाता है, एससी को बाहर रखा जाता है। यानी जिनकी शुल्क नहीं पड़ती है, एससी और गर्ल्स, इनको किसी तरह की कोई शुल्क नहीं पड़ती है। उसके अलावा जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनकी भी फीस नहीं पड़ती है। अब बीपीएल कार्ड का भी एक सिस्टम होता है। मान लेते हैं कोई बच्चा है जो कक्षा 9 में एडमिशन लेता है और 10 में पहुंच जाता है, और जैसे 10 में पहुंचता है उसके घर पापा बीपीएल कार्ड इशू करवा लेते हैं। तो होगा ये यहाँ पर देखिए, जैसे 10 में जाएगा इशू होगा तो क्या होगा कि 9 और 10 की उसको फुल पे करनी पड़ेगी, उसको फीस यहाँ पूरी देनी है, ये फीस उसको पूरी देनी पड़ेगी। अब रिलैक्सेशन कहाँ होगा वो जानिए आप। 9 से 10 तक अर्थात 2 क्लास पढ़ेगा वो, तो बीपीएल कार्ड लगा देगा, तो आने वाले समय में जब वो 11 से 12 जाएगा तो दोनों ही क्लास को आपको वहाँ पर क्या हो जाएगी, फीस आपकी वो नील हो जाएगी। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पूरा प्रोसीजर जो है फीस का प्रोसीजर है। नवोदय विद्यालय में जो भी एडमिशन होते हैं वो इसी कैटेगरी के आधार पर होते हैं, इसी कैटेगरी के आधार पर उनका चयन भी होता है। ये पूरी फीस की प्रोसेस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। आने वाले समय में आपको बेहतर जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।